हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। आज हम करने जा रहे हैं ये प्रॉब्लम सेट 1 का एक डबल जॉइंट बार ग्राफ। डबल नहीं, जॉइंट बार ग्राफ। ओके। और इसके बाद ये एक सम जो था अपना जॉइंट बार ग्राफ वो अपना रह गया था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 1 का। ठीक है। सो आई होप आपको अब तक समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको बेनिफिट होता है मेरे इस वीडियो से या वीडियोस से, सो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम शुरुआत करेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 से। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देर आर 4 पोलिंग बूथ्स फॉर a certain election. The number of men and women who cast their vote at each booth is given in the table. Now, पोलिंग बूथ नवोदया विद्यालय का एक है, एक विद्या निकेतन स्कूल में एक बूथ लगाया उन्होंने, फिर सिटी हाई स्कूल में एक बूथ लगाया हुआ और एक एकलव्य स्कूल में बूथ लगाया है इसके लिए, वोटिंग के लिए। ठीक है। अब 500 वुमेन आते हैं। नवोदया में अगर हम देखें तो 500 वुमेन और 440 मेन पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग के लिए, पोल के लिए। ठीक है। विद्या निकेतन स्कूल में 520 वुमेन है एंड 640 मेन है। बेसिकली इसको हम जॉइंट बार ग्राफ में दिखाएंगे कैसे बनाना है। ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। हम लोग इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक रफ फिगर बना के रखी है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट मतलब आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली ये जो हम लेने वाले हैं। ये जो होगा आपका, दिस इज लाइक ब्लू वाला हम कंसिडर करेंगे वुमेन के लिए। ब्लू वाला हम लोग कंसिडर करेंगे वुमेन के लिए। ब्लू किसके लिए? वुमेन। करेक्ट। ब्लू हम लोग वुमेन के लिए रख रहे हैं एंड जो ब्लैक है दैट इज फॉर मेन। ब्लैक किसके लिए? मेन के लिए। करेक्ट। ब्लैक मेन के लिए, ब्लू वुमेन के लिए। ये जो नीचे है ये नवोदया विद्यालय है। सो हम लोग यहाँ पे नामकरण कर देंगे नवोदया। ठीक है। और ये वाला विद्या निकेतन। विद्या निकेतन ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, VID। देन सिटी हाई स्कूल, सिटी वाला सिटी हाई स्कूल। एंड देन दिस रिप्रेजेंट्स एकलव्य विद्यालय या एकलव्य स्कूल। करेक्ट। ठीक है। अब आपका y पे क्या होना चाहिए? ये आपका x है और यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी y एक्सेस। और ये क्या है? ये आपका पोलिंग बूथ है। ठीक है। पोलिंग बूथ। ओके। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ पीपल्स। करेक्ट। नंबर ऑफ पीपल। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम हमारा 800 तक जा रहा है, तो हम लोग 100 का लेंगे तो बेटर ही। 100, दिस इज 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और एक 900 पे बना ही लेते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये सभी चीज़ मैंने जॉइंट बार ग्राफ वाले चैप्टर में सिखाई है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो प्लीज़ गो एंड रिफर दैट पर्टिकुलर चैप्टर के वीडियोस। ठीक है। और ये होने वाला है, ये जो ग्राफ है इसका टाइटल क्या होने वाला है? पोलिंग बूथ एंड नंबर ऑफ पीपल। ऐसा है। अब देखो, वुमेन, मैंने क्या बोला? ब्लू जो है वुमेन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वुमेन 500। सो कहाँ है 500? ये रहा वुमेन। दिस इज वुमेन। ये वुमेन का है और ये मैन का है। ये वुमेन का है, मैन का, वुमेन का है, मैन का है, वुमेन और ये मैन। लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, तो बता रहा हूँ। ये वाला ब्लू वाला आपका वुमेन है। अच्छा, वुमेन के लिए मैक्सिमम यहाँ पे नवोदया में 500
पोल्स हुए हैं, तो 500, तो 500 के सामने 500 देखो, 500 एग्जैक्टली 500, यहाँ पे 500, एंड देन फॉर मैन इट इज 440, मतलब 400। अभी देखो एक बात समझो, 400 और 500 के बीच में 10 का गैप है, और ये पूरे 1 सेंटीमीटर में भी 10 डिविजन्स होते हैं। सो इसके बाद ये जो डार्क ग्रीन है, इसके बाद जो एक छोटा सा आपको दिखेगा ना लाइन, ग्रीन कलर का बारीक सा लाइन दिखेगा, वो आपका 10 है। बेसिकली इट इज गोइंग टू बी ये वाला यहाँ इसके ऊपर 410, 20, 30, 40, तो 40 यहाँ पे आएगा, ये रहा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बनाए, ठीक है। फिर विद्या निकेतन 520, तो वुमेन के लिए विद्या निकेतन 520, 520 कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे आना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर चला गया, नीचे आना चाहिए, थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे सेकेंड वाले पे, ठीक, सेकेंड वाले लाइन पे। एंड देन वी हैव 640, 640 कहाँ पे, देखो 10, 20, 30, 40, यहाँ पे ये वाले लाइन पे आना चाहिए, यहाँ पे बराबर है 640। सिटी हाई स्कूल वुमेन, यहाँ पे वुमेन जो वोट्स जो पोल्स हुए हैं यहाँ पे 680 हुए, 680 मतलब 600, 650, बीच में क्या होता है 650, 60, 70, 80, मतलब बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे करा गया बराबर। देन 760, 750 और 60, ये रहा ऊपर 760, और देखो ना 760 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव 800, एकलव्य में वुमेन के लिए 800, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, 800 कहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे 800। एंड देन 600 कहाँ पे, यहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आपको मेरी बात समझ में आ रही क्या गाइस, आ रही क्या समझ में, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्केल लिखना ज़रूरी है। स्केल हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका लिख पाएंगे, वाई एक्सिस का, वाई, क्योंकि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे नाम है ना, नवोदया स्कूल, ये कूलिंग बूथ का नाम है। वाई एक्सिस में कैसा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पीपल, ये आपका स्केल होगा, करेक्ट, क्या होगा ये अपना स्केल, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं है। सो ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अपनी गाड़ी को क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है इन लोगों ने, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये लोग बोल रहे हैं कि एडिशन करना है हमें, क्या एडिशन करना है, 5/12 प्लस 7/16। देखो 5/12, अगर हम लोग देखें एलसीएम, अगर हम लोग एलसीएम देखें, एलसीएम 12 और 16 का, तो 12 और 16 का एलसीएम इज 48, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, 5/12 है प्लस 7/16 है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बिकॉज जब मैं डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 48 होगा। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 3 ज़ा, तो यहाँ पे भी ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 48, 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 48, हो जाएगा 20 प्लस 21/48। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो दैट इज 21/48 एंड दिस इज योर आंसर। क्या करना था, एलसीएम निकाल करके, किसका एलसीएम निकालना था, डिनोमिनेटर का। क्यों निकालना हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम, बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है, ओके किया, आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 2/5 माइनस 2 1/4, कैसे करेंगे इसको। पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 5 × 3 प्लस 2/5, 2 × 4 प्लस 1/4, तो हो जाएगा 15 प्लस 2/5 माइनस 8 प्लस 1/4, ठीक है, ये हो जाएगा 17/5 माइनस 9/4, ओके, तो दिस इज इक्वल टू 17। अब देखो
5 और 4 LCM यहाँ पे देखते हैं। LCM ऑफ 5 and 4 इज 20। तो मतलब हमारा जो हो जाएगा वो 17 इंटू 5 इंटू -9/4। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 20 लाना। क्या लाना है? डिनोमिनेटर में 20। तो 5 इंटू 4 करने से 20 आएगा। सिमिलरली न्यूमिनेटर में 17 इंटू 4 करने से बैलेंस होगा। 4 नीचे ऊपर बैलेंस करना, राइट? तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब डिनोमिनेटर में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। 17 4 68 डिवाइडेड बाय 20 -9 5 45 डिवाइडेड बाय 20। अब ये हो जाएगा 68 - 45 डिवाइडेड बाय द होल डिवाइडेड बाय 20। ये हो जाएगा 63। हाँ, ये हो जाएगा 23/20। क्या हो जाएगा? 23/20। तो पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया एंड देन हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 का सब क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोल रहा है आपको? 12/5 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -10/3 से। सिंपल है, कुछ नहीं। ये प्लस है तो बाय डिफॉल्ट ये प्लस है ना, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ये हो जाएगा -12 इंटू 5 इंटू 10/3। दैट्स इट, और कुछ नहीं। मल्टीप्लीकेशन है, ओके। 5 2 10, 3 1 3 4 ये हो जाएगा -4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -8। आंसर क्या हो जाएगा आपका? -8। इजी है। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आप वीडियो पॉज करो, रोको एंड देन वापस से पीछे जाओ। थोड़ा सा पीछे जाओ और देखो मैंने क्या समझा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नाउ 4 3/8 द होल डिवाइडेड बाय 25/18। क्या हो जाएगा? द होल डिवाइडेड बाय 25/18। अब देखो पहले मिक्स फ्रैक्शन है मेरा, उसको कन्वर्ट करूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हो जाएगा 4 इंटू 3/4 इंटू कुछ भी लिख रहा हूँ। एक मिनट गाइस, आगे बढ़ते। ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 8 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय नाउ डिवाइड है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? 18/25। सी, जब भी डिवीजन है तो अगर उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो उसके बाजू वाला जो टर्म है राइट साइड वाला वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 32 प्लस 3/8 इंटू 18/25। ये हो जाएगा 35/8 इंटू 18/25। ठीक है, now this is 5 5 5 7 2 4 2 9 18। ठीक है, so this is equal to 7 into 9/4 into 5। 7 9 63 divided by 5 4 20। this is 63 क्या किया हमने सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एंड देन हमने ये जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया सो दैट उसके बाजू वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाए। इतना ही करना था अपने को। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एडिशन 90 होना चाहिए। मतलब देखो ध्यान से, सी कोई भी एंगल if we have an angle x, then its complementary is always 90 minus x। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 minus x होगा। तो फर्स्ट वाला देखते हैं 35 डिग्री।
So its complementary will be, its complementary is 90 minus 35, which is equal to what? 55. कितना हो जाएगा? 55. ठीक है, 90 माइनस 35 50. 55 कैसे? बिकॉज देखो 55 और 35 ऐड करोगे ना तो 90 होगा. तो एक अगर 35 है, दूसरा वाला 90 माइनस 35, सो दैट बचा हुआ एंगल आ जाए, सो दैट वो 55 और 35 को ऐड करोगे तो 90 आना चाहिए. आ रहा है. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब टोटल 90 डिग्री. Similarly, if angle is a degree, then its complementary will be, then its complementary will be 90 minus x, will be 90 minus a. अगर a मेरा एक एंगल है, सो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस ए. आ गया समझ में? सिमिलरली हम लोग थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड वाला क्या कहता है? थर्ड वाला आपका 22 डिग्री. तो द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ complementary of 22 degree is 90 minus 22, which is equal to what? Which is equal to 70 और 68 डिग्री. क्या होगा? 68 डिग्री. आ रहा है आप लोगों को समझ में? अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. अगर आपका 40 माइनस एक्स एक एंगल है, then the complementary angle of 40 minus x is nothing but 90 minus 40 minus x. 90 में से 40 माइनस एक्स हटाना है, मिटाना है, माइनस करना है. अब देखो, जब आप 90 माइनस लिखते हो ना, माइनस के बाद जो भी आप लिखने वाले हो वो ब्रैकेट में होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है. माइनस के बाद जो भी चीज़ आप लिखोगे वो हरदम ब्रैकेट में होनी चाहिए. अब इससे क्या होगा? ब्रैकेट ओपन जब होगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो 90 माइनस 40 इज 50, 50 प्लस एक्स. तो 50 प्लस एक्स इज द कॉम्प्लीमेंट्री. किसका? 40 माइनस एक्स. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आता है सप्लीमेंट्री. अब जब कॉम्प्लीमेंट्री देख रहे हो तो सप्लीमेंट्री कैसे निकालोगे आप? सप्लीमेंट्री मतलब टोटल 180 डिग्री. अगर if an angle is x, then its supplementary is 180 minus x. 180 में से x माइनस करो ना. फर्स्ट वाला देखते हैं. 111 डिग्री. तो the supplementary of 1110 degree is 180 minus 111. ठीक है, आ रहे हैं समझ में? दिस इज गोइंग टू बी 69 डिग्री. क्यों? कि अब जब 180 में से 111 माइनस करोगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, 10 9, 7 माइनस 1 6, 69 हो गया. आ गया समझ में? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. यहाँ पे हमें 47 का बोला ना. सो द supplementary of 47 degree is 180 minus 47. मतलब 180 में से 47 माइनस कर. ये हो जाएगा 10 माइनस, ये हटाओ, 7 हो जाएगा. 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 4 3, 133. दिस इज 133 डिग्री. So the supplementary of 47 is 133. Next, third, the supplementary
angle of 180 degree is 180 minus 180. 180 में से ये एंगल माइनस करना है, सिंपल, वही तो फंडा है, 180 माइनस एक्स, वैसा, दिस इज 0 डिग्री. तो 0 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री ऑफ दिस एंगल विच इज 180 डिग्री. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला, 90 minus x. So the supplementary angle of 90 minus x is 180 minus of 90 minus x. 180 में से 90 minus x माइनस करना है. आपको मैंने क्या बोला था, जब भी कोई चीज देन माइनस देन उसके बाद कुछ आने वाला होगा, तो जो आने वाला है उसको ब्रैकेट में करना है. क्यों? क्योंकि अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 90, यहाँ पे साइन चेंज कर देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस एक्स हो जाएगा. तो 180 माइनस 90 इज 90, 90 प्लस एक्स. आ रहा है समझ में? इजी टू अंडरस्टैंड गाइज, इट इज़ वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, आई होप समझ में आ रहा है. नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, construct the pair of following construct the following figure a pair of adjacent angles. दो एंगल एडजेसेंट होने चाहिए. ये रहा आपका, सपोज ये x है, ये आपका y. तो एंगल x एंड एंगल y आर एडजेसेंट एंगल्स. why reason what is the reason क्या लिखोगे? reason they share a common arm and common vertex ठीक है. they share a common arm and common vertex. this is adjacent angle. now two supplementary angle which are not adjacent. so ये दोनों certainly adjacent नहीं है, दोनों चिपके हुए नहीं है एंगल्स. लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक हमारा 70 है और ये वाला 110. ठीक है, सपोज ए बी सी इसको बोलोगे और ये पी क्यू आर. तो एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर are not adjacent angles. Why? Because they don't share common arm or common vertex. And 70 plus 110 is 180 degree. Hence angle ABC and angle PQR are supplementary to each other. Correct? They are supplementary but they are not adjacent. I hope समझ में आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मान लेते हैं ये हमारा 40 है और ये हमारा 50 है, मान लेते हैं. ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी. तो एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स. Why? Because they share a common arm and common vertex. Also, angle ABD plus angle CBD is equal to 90 degree. Hence, angle ABD and angle DBC are adjacent complementary angles. ओके, आया समझ में बच्चों? सबको समझ में आया? ठीक है. सो आज के लिए बस इतना ही होने वाला है. आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने बहुत कुछ देखा. आज हमने ये वाला पहले तो सम से स्टार्ट की थी हमने,
फिर उसके बाद ये सॉल्व किया हमने। देन वी हैड मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड देन सप्लीमेंट्री। ठीक है, इतना कुछ किया। अब जो बचा हुआ है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये भी किया हमने, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स टू सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हिच आर नॉट एडजेसेंट एंड अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बचा हुआ जो है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक ख्याल रखें एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियो अमंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बच्चों, बाय एंड टेक केयर। बाय।